द्वैतमूलो महो दुःखम् नान्यतायास्ति भेषजम् दृश्यमेतन्सा सर्वम् एकोऽहं कीदृशो मला। जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है? पर देखने में तो आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं। उत्तर: निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है। वास्तव में वह दुखी नहीं है। प्रश्न: इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? जो द्वैत प्रतीत हो रहा है यह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उसकी औषधि नहीं है। बोधमात्रो अहम ज्ञान धूपाधिकल्पतो मया एवं विमर्शतो नित्यम् निर्विकल्पे स्थितिर्मम। कृष्ण: यह जो द्वैत प्रपंच का अभ्यास है इसका उपादान कारण कौन है? उत्तर: जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था सो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। अहो मयि स्थितिं विश्वम् वस्तुतो न मयि स्थितम् न मे बन्धो अस्ति मोक्षो वा भ्रान्ति शान्त निराश्रया। प्रश्न: मुक्ति क्या पदार्थ है? उत्तर: आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। प्रश्न: यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो सो अनित्य होता है, ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों को भी मुक्ति होनी चाहिए। उत्तर: जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में ना बंध है ना मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चेतन स्वरूप हूँ। प्रश्न: जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर: जो देहादिकों में चित्रकार की आत्मभ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कर्ता हूँ और भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, ना मैं देह हूँ और ना मैं इंद्रिय हूँ, ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं कोई जाति वाला हूँ, ना मैं करता हूँ और भोगता हूँ, किंतु
देहादिक से परे इन सब का मैं साक्षी शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा अपने स्वरूप को जो यथार्थ बोध है, यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई है।